निस्वार्थ प्रेम करो। तू दया करता है, तू अनुग्रह करता है प्रभु। मैं भी हर एक के ऊपर दया करो, अनुग्रह करो। ओ प्रभु जैसा तू है, तू वैसा बना। हालेलुया। ओ प्रभु तू हमें बना, ओ प्रभु तू हमें निखार, ओ प्रभु तू हमें सचमुच एक नया अभिषेक और नए सामर्थ्य से भर दे। क्योंकि सचमुच तेरे इसी प्यार में सचमुच यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर सचमुच हमें दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो संकट और दुख और मुसीबत आने के पहले हम परमेश्वर के निकट रहे। वो परमेश्वर क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी ताकत है जो हमें हर एक आने वाले विपदाओं से बचाता है। हालेलुया। वो वचन में ऐसी सामर्थ है कि वो वचन के द्वारा हमें तसल्ली मिलती है दुखों में, तकलीफों में। जब हम वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि एक अद्भुत तसल्ली, एक अद्भुत साहस हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर से आप हमेशा लिपटे रहे। हालेलुया। उसकी महिमा करते रहे, उसकी तारीफ करते रहे, वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, तब परमेश्वर हमारे निकट रहेगा और अपने प्रेम से हमें भर देगा और वो अपने गुणों को हमारे जीवन में देगा। वो हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को देखता है मेरे प्रियो, कि हम कैसे हैं। हमारे नेचर को खुदावन के ग्रहण योग्य बनाए। हालेलुया। जब हमारे स्वभाव प्रभु ग्रहण करेगा तब वो हमारे जीवन को सचमुच अति सामर्थ्य से भर देगा। नया अभिषेक स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपने अभी तक संभाला है, धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, जितनी भी दुआओं को हमने किया है, आपने हमारी दुआओं को सुना है लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें अच्छा लगता है प्रभु जी कि आप हमारे ऐसे पिता हैं जो हमारी विनती को सुनते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु जी। ओ हमारी प्रिय गुजरी आंटी को आप संपूर्ण तरीके से छुटकारा को दीजिए, हीलिंग दीजिए खुदावंद। ओ जबकि आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, प्रार्थनाएं चल रही प्रभु जी, आप उन्हें खड़ा करिए अपनी महिमा के लिए। इन सिस्टर को प्रभु जी जब वार्ड में जाते हैं, ओ उस वहां से अभी आप निकाल करके घर लेकर आइए जल्दी से खुदावंद, और तेरी महिमा होने पाए। साथ ही साथ संपूर्ण कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता, एक एक वर्ग के लोगों को आप नाम बनाम आशीष करें प्रभु जी। हालेलुया। हर एक लोग उत्साहित रहे, हर एक लोग तेरी आत्मा से लबरेज रहे, हर एक लोग आनंदित रहे, हर एक लोग तेरी उपस्थिति में रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ तेरी सामर्थ को और भी प्राप्त करने पाए खुदावंद, आप दया करिए। इस समय जब हम आपके अद्भुत वचन और कलाम की ओर जाते हैं, आप अपने वचन के वसीले से हमसे बोले और बातचीत करें खुदावंद। आज का संदेश मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। खुदावंद, सिखाने वाले बोलने वाले आप हैं। आप जैसा चाहते खुदावंद, वचन को आप मुनादी करने के सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जब वचन को सुने, वचन हमारे हृदय में उतर जाए और खुदावंद प्रभु जिसके अनुसार अपने जीवन को हम निर्वाह करने पाए। आगे के समय को, जीवन को, सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो प्यारो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। निकालेंगे प्यारो इफिसियों की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसके 30 वचन को हम पढ़ेंगे। हेलो मैं चेक। हेलो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। मैं चाहूंगा माइक में पढ़े आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यारो, प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता प्यारो, यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं प्यारो, यहां पर एक बात की चर्चा आज की सुबह हम करना चाहेंगे। यहां पर एक वर्ड, एक शब्द दिया गया है, छाप, है ना? कौन सी छाप बोलेंगे? पवित्र आत्मा की छाप। पवित्र आत्मा की छाप के विषय में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर क्या किया गया है? दिया गया है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हम जो मसीह, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का छाप होना चाहिए। पवित्र आत्मा का छाप होना चाहिए। निकालेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 13 वचन। इफिसियों 1 उसका 13 पढ़िएगा। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो हमने क्या किया? विश्वास किया, उस सुसमाचार पर विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, ग्रहण कर लिया है। हम प्रभु में आ गए हैं और इसलिए हमारे अंदर क्या किया गया? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगाया गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगाया गया है। बार बार ये वचन जो है रिपीट कर रहा है, पवित्र आत्मा के छाप के विषय में। आज हम आकलन करेंगे, आज हम इन बातों को विचार करेंगे। क्या हम पवित्र आत्मा के छाप हमारे जीवन में लगाए गए हैं? क्या हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की छाप है? निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका 22 वचन। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसके 22 वचन को पढ़ेंगे। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में क्या किया है? आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बयाने में मतलब बोलेंगे एडवांस में, बयाने में, है ना? बयाना बोलते हैं उसको बयाना, है ना? एडवांस में प्यारो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दी गई है। और क्या लिखा है? बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में क्या किया है? हमारी मनों में क्या किया? पवित्र आत्मा को दिया है। और हमारे अंदर क्या किया है? उसने छाप को लगा दिया है। प्यारो, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन दिनों एक बात जब मैं देखता हूं प्यारो कि शैतान बहुत सक्रिय है और शैतान लोगों पर अटैक करता है, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा शैतान लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। और शैतान गैर मसीह के जीवन में नहीं, परंतु अधिकतर इन दिनों शैतान जो है मसीहों के जीवन में क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। शैतान उन पर आक्रमण कर रहा है। शैतान उनको गिराने की कोशिश कर रहा है। शैतान उनको नाश करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमें शैतान की उन बातों से सतर्क होने की आवश्यकता है, अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि शैतान का कोई भी जोर हमारे जीवन में न होने पाए। इवन जो लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, उनके भी जीवन में शैतान क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। वो शैतान से ग्रसित हो रहे हैं। सो प्यारो, आपको और मुझे उस पवित्र आत्मा को की छाप को लगाने की आवश्यकता है। शायद अपने मैसेज में, ग्रुप में मैंने डाला था, आपने देखा होगा, लक्ष्मी सिस्टर अभी वो दुर्ग अस्पताल में एडमिट है। कल सुबह उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे पेट में और मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है। मैंने प्रार्थना करी। मैंने पूछा उनको, आपने वो पानी भरने के लिए गए थे बोरिंग में, क्योंकि भी ठंड है
तो बोरिंग में जब आप पानी अभी निकालेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, और वो थोड़ा सा पानी ला करके हाथ पर धोने के लिए ला रहे थे वो, और जैसे वो घर पहुंचे हैं उनके पीठ में और उनके सिर में दर्द होना चालू हो गया, और इतनी दर्द जो असहनीय, उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहां पर बोतल्स लगाए गए, इलाज किया गया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। बाद में पता चला वहां से रिफर कर दिया कहां, दुर्ग में। असहनीय पीड़ा है। बाद में जब शाम को मेरी बात हुई तो वो अपने बालों को क्या करते, नोच रहे थे, बालों को नोच रहे, असहनीय पीड़ा है, मैं मर जाऊंगी, और काफी पीड़ा है, तकलीफ है प्यारों। फिर जब मैंने प्रार्थना की रात को 9 बजे के बाद, पता चला उन्हीं के आसपास रहने वाले एक लेडीज ने उनके जीवन में क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। शैतान ने क्या किया, उनके द्वारा अटैक कर दिया है, और वो बोल रहा है कि मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं, मैं तुमको जान से मार डालूंगी। और वो दुष्ट आत्मा शैतान बोल भी रही है, ये प्रभु में आ गई इसलिए क्या हो गया, ये बच गई है, अभी तक जिंदा है, इसको तो कब से मैं क्या करता, मार डाल दी। इन्होंने क्या किया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, इसलिए आज वो क्या है, बच गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यारो हम उनके लिए और भी दुआ करें, क्योंकि वो अस्पताल में एडमिट थे, रात के 9-10 बजे मैं कहां जोर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। परंतु जैसे भी हमने प्रार्थना करी प्यारो, और प्रभु ने छुटकारा दिया है, और भी संपूर्ण छुटकारा उनके जीवन में देने के लिए आप बहन के लिए प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हमारे जीवन में उस आत्मा का छाप होना जरूरी। निकालेंगे दानियल उसका 6वां अध्याय, उसका 17 वचन क्या कहता है, दानियल 6 अध्याय उसका 17 वचन। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी, दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए किसके विषय में लिखा है, दानियल के विषय में लिखा है। दानियल कहां पर है, दानियल सिंहों के मान में है प्यारो। जब वो उस राजा की बातों को नहीं माना, अर्थात जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर हमको करने को मना करता है, जब दानियल उन बातों में वो राजी नहीं हुआ, उन बातों को अपने आप को सरेंडर नहीं किया प्यारो, राजा क्रोधित होकर के और उसको दंड देने के लिए उसको सिंहों के मान में क्या कर दिया, डाल दिया। सिंहों के मान में तो डाला, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, इसे पढ़ो। तब एक पत्थर लाकर क्या कर दिया, उस गड्ढे के मुंह पर रखा, उस गड्ढे के दरवाजे पर जहां से अंदर जाया जाता है, उसके मुंह पर क्या कर दिया, पत्थर को रखा गया। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, और राजा ने क्या किया, उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। राजा ने क्या कर दिया, उस पर मुहर लगा दिया। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मुहर की, छाप की प्यारो, मैं मुहर की बात कर रहा हूं, छाप की बात कर रहा हूं। और वो कौन सी मुहर, पवित्र आत्मा के विषय में प्यारो। यहां पर हम पाते हैं, यहां पर दानियल के विषय में लिखा है, उसको सिंहों के मान में डाला गया, और उसके दरवाजे पर, मुंह पर पत्थर रखा गया, और उस पर मुहर लगा दी गई, ताकि दानियल भागने की कोशिश न करे, दानियल को कोई निकाल ना सके। क्योंकि अगर कोई अधिकारी, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार किसी बात पर क्या कर देता है, मुहर लगा देता है, सील मार देता है, फिर किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि वो क्या करे उसको, फिर तो ऐसी हो जाएगी सरकार से क्या करना, दुश्मनी मोल लेना, सरकार से पंगा लेना है। वचन कहता प्यारो, दानियल के विषय में, दानियल के साथ भी यही हुआ है। उसके मुंह पर, वो दरवाजे पर पत्थर रखा गया, और वचन कहता है उस पर मुहर लगा दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन प्यारो, आपको और मुझे इस बात को सीखना है, ये किसको इंगित करता है, ये किसको प्रकट करता है। थोड़ा उनको बोलेंगे, आवाज कम करेंगे उनको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता प्यारो, ये जो बात है ना, ये परमेश्वर की सुरक्षा को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया, परमेश्वर के निगहबानी को प्रकट करता है, परमेश्वर के उस घेरेबानी को प्रकट करता है। प्यारो, आपको मुझे समझना है, राजा इस बात को सोच रहा था कि जब मैं इस दरवाजे पर क्या करूंगा, पत्थर को रख दूंगा, मैं इस पर क्या करूंगा, मुहर लगा दूंगा और दानियल कहीं भाग नहीं सकता है। ये तो सिंहों के मान में जब है, सिंह क्या करेंगे, शेर क्या करेंगे, इसको कच्चा चबा देंगे। लेकिन कुछ बातें प्यारो पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में असफल है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है आत्मा से चलने वाले लोग, आत्मा से जीने वाले लोग ऐसे हैं जैसे वायु है ना। हालेलुया, जैसे वायु है, जैसे हवा है। हवा को कोई रोक नहीं सकता है, हवा को कोई बांध नहीं सकता है, हवा के लिए कोई मुहर नहीं है। याद रखिएगा, इसी प्रकार प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में वो परमेश्वर के उस सुरक्षा का मुहर होना बहुत जरूरी है प्यारो। यहां पर तो एक राजा ने क्या कर दिया है, अपनी अंगूठी के द्वारा उस पर मुहर लगाई है। यहां पर शारीरिक और सांसारिक सुरक्षा है। राजा को लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मुहर लगाकर मैंने पत्थर लगा दिया है। हालेलुया, कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ यह है प्यारो, जो लोग संसार के साधनों पर, संसाधनों पर, संसार की चीजों पर, संसार की बातों पर जो हम डिपेंड होते हैं, संसार की बातों पर जो हम भरोसा करते हैं प्यारो, याद रखना, जो संसार की बातों पर भरोसा करते हैं वो आपका भरोसा तोड़ देने वाला है। हालेलुया, इसलिए हम सांसारिक बातों पर नहीं, शारीरिक बातों पर नहीं, परंतु आत्मिक बातों पर हम बिलीव करने वाले लोग हैं। हालेलुया, इसलिए प्यारो, हम इस बात को याद रखें कि वो पवित्र आत्मा की छाप अर्थात उसकी मुहर जो है जब हमारे जीवन में लगाई जाती है प्यारो, फिर हमें और कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। हालेलुया, वचन कहता है प्यारो, अय्यूब के बारे में शैतान बोलता है, ओ हालेलुया, परमेश्वर आपने तो क्या किया है, अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांध दिया है, मैं उसके जीवन में कैसे काम कर सकता हूं। हालेलुया, प्यारो, हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा, परमेश्वर की निगहबानी, परमेश्वर की सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हमें संसार की चीजों पर, संसार की बातों पर हमको भरोसा नहीं करना है। हालेलुया, प्यारो, हम पाते हैं दानियल जो एक आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था, सिंहों के मान में तो था, सिंह लोग भूखे तो थे, शेर भूखे तो थे, दरवाजा बंद था, सील मोहर लगाया गया था प्यारो, फिर भी दानियल का कुछ घाटा नहीं हुआ, दानियल की कुछ हानि नहीं हुई है। ऐसे ही आत्मा में चलने वाले लोग हैं प्यारो, उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी। आपके खिलाफ लोग होंगे, आपके विरुद्ध लोग होंगे, आपके विरुद्ध लोग बात करेंगे, आपके दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन प्यारो वचन कहता है जब हम परमेश्वर की चढ़ाई चलेंगे, आत्मा की चढ़ाई चलेंगे, उसकी छाप हमारे जीवन में होगी, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन में होगी। जब पवित्र आत्मा की सुरक्षा हमारे जीवन में होगी प्यारो, हम हर एक खतरों से, मुसीबतों से बचाए जाएंगे। जैसा वचन कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा। मैं तेरी आत्मा से मतलब परमेश्वर की आत्मा की सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। तो हालेलुया, निकालेंगे प्रेरितों काम 12 अध्याय उसका 4 वचन, प्रेरितों काम 12 अध्याय उसका 4 वचन, प्रेरितों काम 12 अध्याय उसका 4 वचन। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके विषय में लिखा है? पतरस के विषय में लिखा है।
कुछ चीजें प्यारो जो आत्मिक लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो मसीह लोग हैं ना, जो प्रभु के लोग हैं ना, आप जो समझ रहे हैं ना कि इन दिनों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है, बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है, लेकिन प्यारो वचन कहता है कुछ चीजें जो है ना वो मसीहों के लिए फिट नहीं होती। मसीहों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, और जो आत्मा का चलाए चलते हैं प्यारो, कुछ चीजें उनके लिए है सोच से परे है। प्रकृति भी उनका कुछ नहीं कर सकती, हालेलुया। मनुष्य भी उनका कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि सिंपल सी बात अगर देखें, प्रार्थना, तो प्रार्थना एक ऐसी ताकत जिसको कोई दीवार नहीं रोक सकता है, जिसको कोई सरहद नहीं रोक सकता। हम यहां से फोन करेंगे और इंसान अमेरिका में क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, हालेलुया। इसीलिए क्या हो, हम जो प्रभु के लोग हैं, जैसा हमारा खुदा अद्भुत है ना, हमारा खुदा एकदम यूनिक है, हम भी क्या है, यूनिक है, अद्भुत है हम लोग, हमारी बातें अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने सामर्थ को क्या किया है, डाला है। इसलिए हमें कोई भी ताकत जो है ना वो रोक। आपको क्या लगता है कि आज जो मसीह लोगों को रोका जा रहा है, पहले नहीं रोका गया, रोका गया प्यार। लेकिन वचन के बाइबल बताता है, वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन कभी न समाप्त होने वाला वचन है ना। आप बोलेंगे कि बीज को मैं समाप्त कर दूंगा, आप बीज को जितना डालोगे, जितना समाप्त होगा, उसमें उतना ही जीवन आएगा प्यार। आपको मालूम है, बीज जो है ना, गेहूं का दाना जितना सड़ता है उसमें उतना ही जीवन आता है, हालेलुया। आपको क्या लगता है, गेहूं का दाना, धान या चावल जो है, धान जो है, आप जितना फेंकेंगे ना उतना क्या होगा, और भी फैलेगा, हालेलुया। यहां से वहां चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब यरूशलेम में उन दिनों में जब चेले वहां पर एक जगह में इकट्ठे थे प्यारो, और वहां पर सेवा कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ, सताओ, और सब चेले क्या हो गए, तितर बितर। यदि तितर बितर नहीं होते तो थोमा भारत नहीं आता, और शायद हमको सुसमाचार सुनने में काफी साल लग जाते। परंतु वहां पर जो अटैक हुआ, विरोध हुआ, वहां पर विछड़न हुआ, दूरियां हुई, वहां पर लोग अलग अलग हो गए, उसका फायदा हुआ, हालेलुया। कभी आपने पानी में पत्थर मारा है, क्या होता है, पानी क्या होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने आम के पेड़ में जब आम फला है, आपने कभी पत्थर मारा है, जब आप मारेंगे ना, आम वहां नहीं गिरेगा, आम कहीं और गिरेगा, हालेलुया, और वहां पर बाद में ना एक आम का पौधा निकल जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ चीजें जो है ना मसीहों के लिए लागू। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मसीही लोग डिसिप्लिन में नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मसीही लोग नियम कानून को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं बोलता कि मसीही लोग संविधान को नहीं मानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मसीही लोग गैर जिम्मेदार हैं, नहीं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ना हमारे परमेश्वर के लिए अद्भुत है प्यारो, हालेलुया। पतरस को जेल में डाला गया, लेकिन क्या हुआ, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, है ना प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का दूत वहां पर गया, उसको जगाया, उठाया, और बंदीगृह क्या हो गया अपने आप, और चुपचाप घर आ गया। यार ये कौन कर सकता है, ये मनुष्य के सामर्थ्य नहीं है, ये मनुष्य के पावर नहीं है। वो जो कलीसिया के लोग हैं, एक आत्मा में इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा पतरस वहां से छुटकारा को पा गया, हालेलुया। इसलिए मैं बात करूं प्यारो, आपको और मुझे ना कुछ चीजें जो है ना वो रोक नहीं सकती है। ऐसा नहीं बोलो कि आपको दायरे से बाहर जाना, ऐसा नहीं कि आपको नियम कानून तोड़ना है, परंतु बात यह है, मसीही लोग जो है ना असाधारण लोग हैं, यूनिक लोग हैं, उनकी बातें अलग है प्यारो। इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, और वो कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं सोच रहा हूं, समझ रहे हैं सब लोग, पीछे वाले समझ रहे हैं, हालेलुया। आगे 16 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए, प्रेतो काम 16 अध्याय उसका 23 वचन। बहुत देर लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। ये किसके विषय में लिखा है, पौलुस और उनको
उनको बंदी गृह में डाल गया, बेचारे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, सुसमाचार पर। आज हमारे लोगों को यही किया जाता है, कुछ नहीं करना। ना वो चोरी कर रहे हैं, ना डकैती कर रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, जिसके लिए जेल बनाएगा उसको रखो आप। अगर जेल में रखोगे, पौलुस जेल में था मालूम है, वो कहता है मेरे जेल में रहने से ज्यादा प्रचार हुआ है। हालेलुया। आप कहां रखोगे मसीह लोगों को? आप कहां रखोगे? आप जहां रखोगे ना, वहां से प्रभु काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। आप प्रभु के लोगों को दबा नहीं सकते, आप प्रभु के काम को रोक नहीं सकते। किसी में ताकत नहीं है कि वो प्रभु के कामों को क्या करे, रोक सके। और उसके इतने गर्व से कहता है, उसके वो बाल पक गए, कमर झुक गया, लाठियां पकड़ी, वो जेल में है। वो कहता है मेरे कैद में रहने के कारण सुसमाचार में बढ़ती है। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता अंदर रख डालो। नहीं सुना? कितने ऐसे लोग हैं प्यारो जो जेल में चले गए, आज भी वो सेवा कर रहे, पास्टर बन गए। अब जोनाथन के बारे में सुना होगा आपने। हालेलुया। आज भी उनके विश्वासी जो वहां थे ना, वहां विश्वास होते। सो प्रभु ना अद्भुत कार्य करता, हमारे सोच और समझ से अलग काम करने वाला प्रभु है। हमारे परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आज जो लोग रोक रहे हैं आपको ना, वो झुक जाएंगे, बोलेंगे ठीक है यार, तू जिसको मानना मान ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या हो गए? हार गए, सरेंडर कर दिए। तो बहुत ढीठ आदमी यार। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय 62 वचन से आगे पढ़ेंगे। मत्ती 27 उसका 62 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, पढ़िए और आगे 62 से। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये यीशु मसीह के बारे में कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये कौन है? ये भरमाने वाला है। यीशु मसीह के विषय में क्या हो रहा है? ये भरमाने वाला। और आगे क्या लिखा है? अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र। और ये क्या कहता था? ये कहता था कि मैं क्या करूंगा? तीसरे दिन जी उठूंगा, है ना? इसलिए यीशु मसीह उस मंदिर के विषय में, यरूशलेम मंदिर के विषय में बोलते थे कि मैं क्या करूंगा, इस मंदिर को तुम गिरा दो, ढा दो, और मैं क्या करूंगा, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और लोग बाद में कहने लगे, है ना, ये देखो मंदिर को गिराकर 3 दिन में, मंदिर को ढाकर 3 दिन में खड़ा करने वाले व्यक्ति अपने आप को, अरे भैया वो मंदिर के विषय में नहीं, अपने आप के विषय में बात कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो। हाँ, तीसरे दिन तक क्या किया जाए? उसकी कब्र की रखवाली। अरे कोई व्यक्ति तो मर चुका है, बोलो यार, मरे हुए व्यक्ति से भी इतना डर है तुमको? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे तो वो तो मर चुका है, आप देख रहे हो, फिर भी मरे हुए व्यक्ति से भी आपको इतना डर है। फिर आप और मैं तो जीवित हैं। हालेलुया। शायद आपको आभास न हो, आपसे लोग कितना करते हैं। हालेलुया। शायद आपको मालूम न हो, आपसे लोग, अपनी पत्नी से पूछो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर बाद में हमें को बत्ती पड़ेगा, तो ये आपने क्या बोल दिया, आप मुझसे डरते नहीं हो, मतलब प्यार नहीं करते आप। हालेलुया। आप प्यार करोगे तभी आप क्या करोगे, डरोगे। हालेलुया। सो वो वचन कहता प्यारो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह, आगे पढ़ो क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। हाँ, बस यही लोग सच्चे हैं। यही लोग ईमानदार और सच बोलने वाले हैं। चेले तो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक यही सब सीख रहे थे ना, और हम लोग भी शायद
यही सीख रहे हैं हम लोग, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई काम नहीं है, ये क्या करेंगे? यीशु मसीह के लोथ को चुराएंगे, है ना? और आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हाँ, इनके देखिए एक्चुअल बात क्या है, डर इनके जीवन में है। हालेलुया, इनको डर है। और आगे क्या लिखा, पढ़ो। पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए, हाँ, और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की पत्थर पर क्या किया? मुहर लगाकर कब्र की रखवाली कब्र की रखवाली करी। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या है, मुहर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के कब्र पर भी एक पत्थर को लुढ़का दिया गया, पत्थर को उसके मुंह पर, उस दरवाजे के मुंह पर लगा दिया गया प्यारो। और वचन कहता है उस पर भी रोमी साम्राज्य की मुहर लगा दी गई, कहीं ये जीवित ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रभु के लोग हैं, और हमारा प्रभु जो है ना, वो अद्भुत है। पत्थर क्या हो गया? लुढ़क गया। हालेलुया। कौन लुढ़काया? स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत आए और पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया। यीशु मसीह कब्र से बाहर निकले, जिंदा होकर बाहर आए। हालेलुया। उनको कब्र बंद नहीं कर सका, उनको वो जो रोमी साम्राज्य की मुहर थी वो उनको रोक नहीं पाई है प्यारो। हालेलुया। मसीहों को ये संसार की जो पाबंद है ना, संसार की जो रुकावट है ना, वो उनको रोक नहीं सकती है ना? नहीं, आप लोग ऐसा जाओगे ना तो ऐसा करेंगे, ऐसा करोगे तो ठीक है, आप लोग ऐसा करोगे तो हम लोग ऐसा करेंगे। हालेलुया। प्यारो, इसलिए वचन कहता है, यहां पर कहने का मतलब यह है कि यहां पर सांसारिक एक मुहर है, संसारिक सुरक्षा हम देखते हैं, संसारिक जो रुकावट हम देखते हैं, लेकिन प्यारो परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को, परमेश्वर की सामर्थ को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा का, पवित्र आत्मा की छाप का, वो सुरक्षा का मुहर हमारे जीवन में होना चाहिए। तब हम क्या रहेंगे? सेव रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम शैतान की हर युक्तियों से हम बचे रहेंगे प्यारो। हालेलुया। और शैतान का कोई भी दाव हमारे जीवन में नहीं चल सकेगा। जल्दी आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 16 वचन। रोमियो 8 उसका 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक छाप है प्यारो। कौन सी छाप? एक प्रामाणिकता का छाप, एक प्रमाण का छाप है ना? यहां पर लिखा हुआ एक प्रमाणित करने वाली छाप है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है। क्या प्रमाणित कर रहा है? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को प्रूव कर रहा है। जितनों ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं प्रभु के वचन से प्यारो, जैसे कि कोई पासपोर्ट है, कोई वीजा है, जैसे आपको बाहर कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट के साथ वीजा लगना जरूरी है, और तभी आप क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। हम तो कभी गए नहीं, पर तो सुने हैं कि बिना वीजा के बाहर नहीं जा सकते आप। हालेलुया। वीजा पास होना जरूरी है। उसमें गवर्नमेंट का क्या होता है? उसमें मुहर होता है, सील होता है। और जब वो कोई बाहर कंट्री का आदमी उसको देखता है ये भारत सरकार का सील मुहर, तब वो क्या करता है? उसको
अलाउ करता है, अनुमति देता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक प्रमाणित करने वाला, हम प्रकट करने वाला, हमें साबित करने वाला कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। प्यारो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? ये गवाही देता है। उसका 23 वचन उसी का। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बात जोहते हैं। ओ हालेलुया। लेपालक होने के बारे में लिखा हुआ है कि प्यारो, प्रभु ने हमको अपने गोद सीने से लगा लिया है, अपनी गोद से लगा लिया है और हमें अपना बेटा बना लिया है। प्यारो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की स्तुति हो। आगे बढ़ेंगे, रोमियो 8वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़िएगा। रोमियो 8। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, हाँ, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। याद रखिएगा, कहने का मतलब यह है। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्यारो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस बात को प्रमाणित करता है। पवित्र आत्मा की छाप और मुहर का मतलब यह है, पवित्र आत्मा हमको यह बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का प्रभुत्व हमारे जीवन में है। हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए लोग हैं। इसलिए हम शारीरिक कामों के द्वारा नहीं, परंतु हम आत्मा के चलाए चलने वाले, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपने देखा होगा, कई ऐसे जानवर हैं जो घूमते रहते हैं, उन पर भी क्या लगाया जाता है? छाप। कान में देखा होगा आपने, लगाया जाता है ना? मतलब उसका भी क्या है? पहचान है। उसमें कुछ कोड नंबर होगा, उसके द्वारा क्या होगा? पहचान आ जाएगा कि ये जानवर, ये पशु किसका है, ये गाय बैल किसका है। उससे पहचान हो जाता है, उसका मालिक ये है, इससे मालूम हो जाता प्यारो। इसलिए उसी प्रकार से आपको और मुझे भी जानना है, पवित्र आत्मा की छाप और मुहर जो है हमें साबित करता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रभुत्व और परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में है। भजन संहिता 24, जल्दी आगे बढ़ेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। भजन संहिता 24 उसका 1 और 2 वचन। भजन 24 1 और 2। और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसके लिए समुद्रों के ऊपर देश करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। ओ हालेलुया। वचन क्या कहता है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का, यहोवा ही का। बस पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, उसका अधिकार है हमारे जीवन पर प्यारो। वचन कहता है ये सोना और चांदी सब मेरा है, और जगत में निवास करने वाले लोग भी क्या हैं? मेरे ही है। प्यारो, हमें इस बात को स्वीकार करना है कि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमको चलाने वाला है। इस बात को आपको मुझे स्वीकार करना है, उसकी अधीनता में आपको मुझे रहना है। ये पवित्र आत्मा हमको बार बार हिदायत देता है कि तुम अपने नहीं हो, परंतु तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर का अधिकार तुम्हारे जीवन पर है। भजन संहिता 89 उसका 11 वचन। भजन संहिता 89 उसका 11 वचन। भजन संहिता 89 उसका 11 वचन। आकाश तेरा है, आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें है तू ही ने स्थिर किया। तू ही ने स्थिर किया है। हालेलुया। सब कुछ उसी का है प्यारो, हम सब उसके हैं। इसलिए हम उसके स्वामित्व को क्या करें? ग्रहण करें। अंतिम बात मैं आपको कहूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। चौथी बात, ये मुहर जो है, पवित्र आत्मा की छाप जो है, वो हमारे जीवन में अधिकार को प्रकट करता है। हमें क्या मिला है? अधिकार मिला है ना? पहली बात मैंने क्या बताया?
परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिली है और पवित्र आत्मा की छाप ये प्रमाणित करता है कि हम उसकी संतान हैं, उसके लोग हैं। तीसरी बात मैंने बताया कि उसका अधिकार हमारे जीवन पर है, उसका संचालन, उसका सब कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका हक है। तो चौथी बात, उसका अधिकार हमारे जीवन पर है और हमारा भी अधिकार उस पर है। हालेलुया। वो हमको क्या करता है? अधिकार देता है। आपको मालूम है साउल लोगों को क्या करता था? सताया करता था और दमिश्क के मार्ग में उस अधिकार को लेकर क्या कर रहा था? जा रहा था। प्यारो, हालेलुया। अधिकार बहुत बड़ी बात होती है प्यारो, है ना? अधिकार बहुत बड़ी बात होती है ना? कोई शायद आपको डरा सकता है, धमका सकता है, मेरा एक साइन से तुम्हारा जिंदगी क्या हो सकता है? बर्बाद हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अधिकार को, उसकी अधिकार की अहमियत को आपको मुझे समझना है प्यारो। वचन कहता है एस्तेर रानी के विषय में, वचन कहता है वहां पर एस्तेर रानी के विषय में हम पढ़ते हैं और हामान के विषय में पढ़ते हैं। वचन कहता है हामान को अधिकार मिला था प्यारो और वो बहुत घमंड में था। अरे ये मुर्दे के मेरे सामने झुकता नहीं है, ये अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है। उसने प्लान किया, उसने योजना बनाई ताकि उस अधिकार के द्वारा वो प्रभु के लोगों को क्या करे? नाश कर डाले, उनको मार डाले। लेकिन प्यारो हम पाते हैं बाद में वही अधिकार एस्तेर रानी को मिला। हालेलुया। उसके द्वारा उसने अपने लोगों को क्या कर दिया है? बचा लिया है। आपको और मुझे भी प्रभु ने संतान होने का अधिकार दिया है। उस अधिकार को आपको और मैं क्या करें? इस्तेमाल करें। इसलिए मत्ती 28 में लिखा हुआ है, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए वो अधिकार मैं क्या करता हूं? तुमको देता हूं। और तुम क्या करो? जाओ और सारे जगत में तुम क्या करो? प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से न बपतिस्मा दो और जो आज्ञाएं हैं तुमको मानना सिखाना है वो मानना सिखाओ। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। इसको बोलते हैं महान आदेश। किसका? प्रभु यीशु का ग्रेट कमीशन। ये प्रभु का आदेश है और हम में प्रभु के आदेश को पूरा करने से कोई भी ताकत नहीं। यूहन्ना 14 उसका 13 वचन क्या कहता है? लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। ये किसको प्रकट करता है? अधिकार को प्रकट करता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया। यारो, हमें प्रभु ने क्या किया है? मांगने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मांगने का मतलब प्रभु के सामने कटोरा लेना नहीं है, मांगना है अधिकार के साथ। दे 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 बोलने वाला नहीं, परंतु अधिकार के साथ मांगना है। प्रभु मेरा अधिकार है, मैं आपका बेटा हूं, आपका संतान हूं, मैं मांगता हूं आपसे, मुझे दीजिए। प्रभु हम सबको आशीष करे प्यारो। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ जीसस लॉर्ड, खुदावंद आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। ओ धन्यवाद करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे जीवन में उस पवित्र आत्मा के छाप को लगा दे, वो मुहर मेरे जीवन में लगा दे। ओ प्रभु, मैं तेरी सुरक्षा को मांगता हूँ और दाऊद के समान कहता हूँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा रहता है। ओ हालेलुया। ओ जीसस प्रभु जी, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है। हालेलुया। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? उसकी आत्मा हमारे साथ निगरानी करती है, हमारी सुरक्षा करता है। और उस आत्मा की छाप को अपने जीवन पर हम लगाएं और उससे कहे, तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी छाप लगा दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में वो मुहर हमें लगाना है प्यारो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। ओ जो मुहर और रोमी साम्राज्य का मुहर था, उस मुहर को हालेलुया ओ प्रभु यीशु को रोक नहीं पाया। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, परंतु प्रभु जी आपकी मुहर हमें चाहिए, संसार की ताकत नहीं चाहिए, संसार की सोच हमें नहीं चाहिए प्रभु जी, परंतु आपका फेवर चाहिए, आपका पक्ष हमें चाहिए खुदाबंद। यदि आप हमारी ओर हैं, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ओ प्रभु जी आप दया करिए, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नकारात्मक बातें, हर एक उदास निराश करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक बीमार करने वाली बातें, हर एक शैतानी आत्माएं, हर एक प्रकार के शैतानी प्रवाह हमारे लोगों के जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। बहन लक्ष्मी को स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें खुदावन, छोड़े सुराजा जबकि वो अस्पताल में है। खुदावन हर एक शैतानी बंधनों से छुटकारे को पा जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हीलिंग हो जाए। यहाँ पर भी कई लोग जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और किसी न किसी रीति से खुदावन प्रभु जी वो शैतानी बातों से ग्रसित है। हर एक को खुदावंद इतनी भी दर्द और पीड़ा है शरीर में, एक एक अंगों की तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावंद। हालेलुया। हर एक नकारात्मक बातें, हर एक चिंताएं, हर एक बोझ, हर एक प्रकार की वो कर्ज की आत्मा, हर एक प्रकार की बीमार करने वाली आत्मा और हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक प्रकार की बुरी आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावंद। हालेलुया। और तेरी आत्मा की छाप हर एक के जीवन में होने पाए, ताकि हम सब लोग मजबूत रहे, दृढ़ रहे और खुदावंद तेरी नाम की महिमा में खड़े हो पाए। आगे के समय को, जीवनों को, सारी बातों का अपने हाथ में देते हैं और धन्यवाद के साथ देते हो प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।